बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त सैयद जुल्करनैन साहब मौजूद हैं, जिनके ऊपर कल हाफिजाबाद से जो मुंतखब MP है मियां मामून जाफर तारड़ साहब, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया कि मेरे जो मुखालफ MNA है जो कि मेरी ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मुझे कत्ल करवाने के लिए 2 लोगों को जो है वो हायर किया है और वो टारगेट किलर हैं। इनमें से एक सैयद जुल्करनैन साहब हैं और एक दूसरे साहब हैं। मेरे साथ इस वक्त सैयद जुल्करनैन साहब वीडियो कॉल पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जुल्करनैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स IHR एम द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जिले हफ्साबाद। जी जी। इस वक्त मैं 2 घंटे की मुसाफत के उत्ते हाँ जिले हफ्साबाद। DPO साहब या कोई भी आला अफसरान मैनू बुलाणगे, मैं आने तैयार हाँ। लीगल टीम भी मैं इंशाअल्लाह ताला बना ली है, तो एक दिन चुदा भी जवाब देंगे। अच्छा जुल्करनैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बात मियां मामून जाफर तारड़ साहब की ठीक है कि आप पिछले 5 दिन से जो MNA हैं चौधरी शौकत अली भट्टी साहब और साबिक MNA चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब, उनके डेरे पर पनाह लेके बैठे हुए हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तो अगे कोई शय नहीं होती है। 5-6 दिन पहला मैनू कॉल एक करता दोस्त कि तुहानू एजेंसी दा नाम, मैं कि मैं की कर छड़िया एजेंसियां वाला। उन्हें कहा निकल दस। मैं अपने डेरे तो होया वा साइड ते रोड दे उत्ते दरबार शरीफ गया वा सूफी बरकत उत्ते जाके सलाम किया, बुजुर्गो मैं जलील हो गया, की मामला मेरा पता उतों निकला एक दोस्त को गया वा, उतों निकला एक और दोस्त को गया वा, जिथे जिथे मेरे सोर्सेस उन्होंने गल की। फिर चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब ने बुजुर्ग ने साडे उन्होंने गल उन्होंने डेरे ते भी फोन पूछा तो सारे उन्होंने कहा तुहाडे मगर एजेंसियां क्यों आ गई? मैं कहा जी मैनू नहीं पता सी ने। उन्होंने क्या सी कोशिश करते आगे पीछे कोशिश की। फिर मैं तो शीशा निकल के डॉक्टर मैं वहां लाहौर गया वहां अपना खाना गुजर कोल, उन्होंने कोई पुछ ले जाकर उन्होंने कहा यार कोई चौधरियां ना गल करो, उन्होंने CTD का कोई गल तू मकबूल गुजर को गया वहां दस के मकबूल गुजर को जाके साडा MLA वे साडा जम्मू वाला कश्मीरियां दा ओदे कोल जाके क्या उन्हें DSP साहब नाल गल की। DSP एजाज साहब नाल चौधरी खालिद गुजर लाहौर वाले ने गल की। चौधरी बरादरान ने भी उन्होंने काला शाला कीतियां ते मैं ए जलील तेरा मैं अपना गुजरात भी गया वहां उन्होंने वाकफ ने जड़े चौधरी बरादरान दे जड़े कारे खास वाकफ ने कारे खास ने अपना इमरान महाराणा उन्होंने को भी मैं गया कि उन्होंने गल करा कि मैं कोई दर्द ऐसा कटाया जिथे जिथे मेरे सोते सन कि मैनू पता लगे एजेंसियां मैनू क्यों पियां फड़दियां ने। मैं दौड़ सारे बस ला रहा। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि आपने एक रात को वीडियो बयान जारी किया जिसमें आपने बताया है कि जो मेरे पास इतने असला के लाइसेंस हैं, और ये भी हमारे सुनने और देखने वालों को बता दें कि आपकी क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है, आपने कोई मावराए कानून भी कोई काम किए हैं, कोई डकैती चोरी कोई इस तरह से कत्ल, या कोई आपने किसी में आप सजा याफ्ता भी हैं या आप रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम हैं? मेरे उत्ते 1998 दे एक कत्ल दी FIR हुई, नामलूम च नामजद किया गया 3 बंदियां नूं, तीसरा मैं आदे चो अल्हम्दुलिल्लाह बरी होया। 2004 दे विच 5 दे विच एक कत्ल होंदा है अपना बखत पट्टी, उहदे विच मैनू 31वें नंबर दे उत्ते नामजद कर दिता गया उस FIR। उस तो बाद एक होर मर्डर सी खान का डोगरा में नामलूम FIR मैनू नामजद किया, मेरे मुखालफ पैसे दे के मैनू करासन के इनू दलील कराया जाए। उहदे विच भी मैं बरी, पहले विच भी बरी, दूसरे विच भी बरी, तीसरे विच भी बरी। मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं है। मैं मेरे को सारे कागज मौजूद ने अल्हम्दुलिल्लाह। FIR तो लैके जेडे मेरे बरी दे अदालत जज साहबान ने जेडे। अच्छा मेरा रिकॉर्ड। अच्छा मुझे ये बताइएगा आपके पास असला कितना है? असला मेरे कोल, मैं दुबई दे बिजनेसमैन
ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। मेरा उतो मैं वापस आया 2008 मेरी वालदा फौत हो गई, वालदी रह गई पीछे फौत हो गई। कब्रस्तान दे नाल ते मैं अपना रैश बनाई दी अपनी मां प्यो दी कब्रां ते बैठा रहना सारा दिन जाके। मेरे कोल दुश्मनी भी सी, इस दुश्मनी दे मामले दी वजह तो मेरे कोल 3 बोर लाइसेंस, 9mm लाइसेंस, 12 बोर लाइसेंस, 244 बोर लाइसेंस, G3 लाइसेंस, 223 लाइसेंस, कैरी परमिट विद दफा 44 होम डिपार्टमेंट दे कैरी परमिट मेरे को मौजूद ने। और मेरे कागज लगे ने बाहर दे नाल जड़ियां बाहर दे मेरे बिजनेस वीजा सन, बिजनेस वीजे दे कागज लग के मेरे रिकॉर्ड ऐप बने। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप लोग एक मुंतखब एमपीए को क्यों कत्ल करना चाहते हैं? क्या आपके जाती को मफाद थे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं कलमा पढ़ के पे कहना वा ना मैनू किसी कतल करने का किया, ना ही मैनू पता, ना ही मैं कर रहा वा। मैनू कुरान ते हलफ भी मैं दिता है। मैनू बुलाया जाए डीपीओ साहब को, उतले लेवल तक बुलाया जाए, जिथे मैं बुलाना मैं हलफ देने क्या रहा, मेरी इन्वेस्टिगेशन की है। अच्छा एक फीसद भी मालूम हो जाए मैं कतल मैं कर रहा हूं। आपकी बात मेरी समझ में आ गई है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब आपके घर पे किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने, पुलिस ने या सीटीडी जैसे कि आप बता रहे किसी ने कोई रेड किया आपकी गिरफ्तारी के लिए? जी बिल्कुल सीटीडी ने किया। सीटीडी मेरे को 4 किलोमीटर दूर थी ते जिदों बुलाया दोस्तां नूं साडियां नूं उत्थे मेरा पता करना सी, उन्हां कोल ओ भी लोकेटर भी सन। उन्हां कहा जी सानूं जरा तफसीलां दस दिओ तां मामला की, क्योंकि मैं जंगल ही मेरी जमीन है, मैं उहदे जमीन दे विच थोड़ी सारी जमीन है उहदे विच मैं अपना डेरा बनाया था। उन्हें मैनूं कॉल कीती निकलदा ते सीटीडी फड़दी पई है 4 किलोमीटर दूर तो मैं जुत्तियां भी ना पाइयां तो दौड़ ला के अपनी जान बचाई। तो मैं कहा झूठ के मारना मैं कोई क्रिमिनलिटी स्टेट है ना क्रिमिनल आ, मैंने सीटीडी का मसला नहीं है। हाँ जी उन्हें आ रही तो फिर उत्थे आई है, मेरे को कैमरे ने मेरे लगे थे 7 दिनों की इंक्वायरी कैमरा च रिकॉर्डिंग निकल सकती है। उत्थे 7 दिनों तो ज्यादा दिन होते पे ने कैमरे की रिकॉर्डिंग कटी जाए मेरी और टाइम जाया होता पर रिकॉर्डिंग कटी जाए उत्थे सीसीटीवी वाले गए। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, एमएनए ग्रुप में शामिल हुए हैं। एमएनए जैसा कि आप बता रहे हैं एमएनए साहब के जो वालिद हैं उनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात है, आपका एक अच्छा वोट बैंक है जैसे कि आप बता रहे हैं। तो आपने एमएनए साहब को या उनके वालिद साहब को ये नहीं बताया कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, मुझे पुलिस और सीटीडी और दूसरी एजेंसी तंग कर रही हैं, तो मेरे साथ आप चलें या मेरी जो बेगुनाही साबित करने के लिए कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करें, डीपीओ के पास जाएं, आरपीओ के पास जाएं। पिछले 7-8 दिन में कोई ऐसी मूवमेंट की है आपने? जी बिल्कुल कीती है। वो कॉल करते रहे डीएसपी साहब नूं, इमरान अब्बास चद्दर साहब कॉल करते रहे ने, ओ कॉल करते रहे ने जनाब एसपी साहब नूं, एसपी साहब जेड़े अपना अब्दुल कोंदल साहब नूं, आईजी एडिशनल आईजी साहब नाल उन्हां राबता कीता। मैं लाइसेंस भी अपने सारे उन्हां चौधरी बरादर नूं दित्ते ने कि जाके चेक कराओ। ओ मेरे मगर पूरी डोरा करते ने कि मसला की पहला तो हसदे सन मैनूं ਤੁਹਾਡੇ मगर सीटीडी क्यों आ गई। मैं क्या जी मैं झूठ नहीं मारता पिया वा। मैं मियां मामून जाफर तारड़ साहब जी हैं, आपकी उनसे पहले मुलाकातें हुई जब आप शामिल हुए हैं? मेरे ख्याल में आपकी मुलाकात या इससे पहले या क्योंकि आप हल्के के एक अपनी बरादरी के नुमाइंदा भी हैं, आपकी उनसे मुलाकात हुई? कोई आपकी जाती रंजिश उनके साथ को सामने आई? आपको समझ लगी कि कोई जाती तौर पर मेरे ऊपर कोई ऐसा ब्लेम गेम कर रहे हैं? महमून जाफर तारड़ साहब एमपीए साहब नाल मेरा चंगा भला तलक सी। मैं उन्हां कोल जांदा हां, एक दो बारी मसले बने ना मेरे मसले भी हल कीते। मैं हैरान इस गल ते मेरे बारे क्यों करदे ने। मैं असल वे असीं वेखना मेरा खानदान है पापा नगरी जग्गा वाला जंडा वाला कड़ियाला जूरियां बच्चों की 6 पिंडां च मेरा खानदान बैठा है। हुण मैं न्यू लीग ना इत्थे जड़ी है ना ओ ना नहीं होंदे जेड़े होमियोपैथिक एक जी पूरी जिंदगी लग उन्हां नूं वोट देने सानू पहचानदे भी नहीं। ओ है ये कौन है? पूरी जिंदगी लाखां रुपया ला के वोट दिंदे सा ते नाले बिरयानियां भी खवांदे सा, ओ कोई नहीं पहचानदे। फिर मैं कहा किसे नाल ते लगना है ना। महमून जाफर तारड़ दे नाल होंदा है एक इमरान पीलो वाला, उन्हें मैनूं फोन कीता तेरे कोल बहुत ज्यादा वोटर है इधर ही रहना। मैं क्या यार साडे नजदीक पट्टी बरादरां लगदे ने, मेरा कोई मैं अपने खानदान दे काम करवाने ने, एमपीए साहब दूर दूसरी साइड ने या ते हल्के च होण ना ते एमपीए साहब कोल तलक भी टुट जाइए। उस हिसाब नाल पट्टी बरादरां कोल गए, काम भी करांदे, मखलूक दी खिदमत करदे ने। इस तो बाहर ते गल भी कोई नहीं। मेरे कोल वोट बैंक 33-34 होए ते मतफिका 74 साल बाद पहली बारी सारा वोट बैंक इकट्ठा मेरे नाल लग। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो जिनका दूसरे साहब जो हैं शर्जील मलक साहब का नाम आ रहा है आपके साथ कि आप दोनों ने ये प्लान किया टारगेट करने का एमपीए को,
आपकी शर्जील मलिक साहब से कब मुलाकात हुई है अब इन्हीं 7-8 दिनों में? क्या आप लोग इकट्ठे हैं या आपका उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन है? जी बिल्कुल, मेरे दोस्त ने भरा ने 12-14 साल तो साडा बड़ा तलक प्यार है, सारे जहान ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਤਲਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲੱਲਾਹ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਹੁ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੁ ਰਸੂਲੁਹੁ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ। आपकी दोनों की आखिर में टेलीफोनिक या बिल मुशाफा को मुलाकात या फोन पे बात कब हुई? 4 दिन ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। मलिक शर्जील साहब तो और आप इकट्ठे हैं, यानी कि आप लोग जो ये तो आप मुझे ये बताएं कि जबकि रात बता रहे थे एमपीए साहब और सुबह उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका भी एक वीडियो बयान मैंने मेरी नजर से गुजरा है, वो कहते हैं कि अगर ये सच्चे हैं तो ये पुलिस के पास जाएं और वहां पे जाके उनको अपनी बेगुनाही साबित करें और इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो है उसको फेस करें। आप हाफिजाबाद के अवाम को ये कब बताना ये चाहते हैं कि कब आप जा रहे हैं पुलिस के पास? मैं बिल्कुल तैयार हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तैयार हाँ। लीगल टीम लैके साफी बरादरां तुहानू भी लैके सारे डीपीओ साहब जिथे भी इन्वेस्टिगेशन वास्ते चलान, मैं तैयार हाँ। मैं नहीं नसदा, बिल्कुल नहीं नसदा, मैनू जरूरत की जलील होंदी नस, मैं तैयार हाँ। लीगल टीम बना के एक कॉल तुहाडे थ्रू सानू कराई जाए, मैं लीगल टीम दा उत्थे तैयार हाँ, जिस तरह दा चान मेरे को ले लै। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं बतौर रिपोर्टर हाफिजाबाद का साफी होने के नाते मैं आपको एक बात बता दूं। हम हाफिजाबाद के प्रेस क्लब के फोरम पे मैं अपने ब्याह पे बात करना चाहता हूँ। आप जब आना चाहें, पूरी साफती बरादरी आपको बाकायदा तौर पर आपकी इंक्वायरी में भी साथ जाएगी और वहां पे बैठेगी भी और जो बातें होंगी। लेकिन एक बात है, अगर आप बेगुनाह हुए तो कानून जाने और आप जाने, गुनाहगार हुए तो कानून जाने और आप जाने। अच्छा मुझे एक बात के जवाब दीजिएगा, शर्जील मलिक साहब से आप मेरी बात करवा सकते हैं? जी जी बिल्कुल करवा सकना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब मदर साहब, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शर्जील मलिक सर, रात आपका भी बयान मैंने देखा है वीडियो सोशल मीडिया पे। मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि आप टारगेट किलर हैं? जी टारगेट किलर तो हमें एमपीए साहब ने बना दिया। जब हम एमपीए साहब के साथ थे तब तो हम टारगेट किलर नहीं थे, तब तो हम लोग बहुत अच्छे थे। अभी भी आप उनका पेज उठा के देख लें, उस पे मेरे साथ पिक्चर्स हैं। हमारे साथ मैं 2010 से लेके मैं उस वक्त का पीटीआई में हूँ जब ये इन लोगों का नामो निशान भी नहीं था पीटीआई में। मैं 2010 में आईएसएफ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन हाफिजाबाद डिग्री कॉलेज का प्रेसिडेंट था। 2011 में मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन सिटी हाफिजाबाद का प्रेसिडेंट था। 2013 में मैं डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। और हम लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं, जो हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो मैंने लड़ा है। हमारे मानला संधू साहब थे और जो एमपी के साथ बैठे हुए थे नवीद लंगा साहब, वो भी हम लोगों ने इकट्ठा इलेक्शन लड़ा था। हम लोग तो तब से पीटीआई में, ये तो अभी आने वाले और बातें करते हैं, लेकिन इन लोगों के मजर साहब आप थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा। जब हम इनके साथ थे हम साफ थे, हम ठीक थे। हम इनके साथ नहीं है तो हम टारगेट किलर हो गए, हम बदमाश हो गए, हम पैसे लेके बंदे मारने वाले हो गए। आपने अब तक जो है वो कितने केसेस में सजा हुए हैं? जी मदर साहब, मैं किसी केस में सजा नहीं हुआ। मेरे ऊपर केसेस हैं, जब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ता था तब से मेरे ऊपर केसेस हैं जो सारे पॉलिटिकली हैं। जब 10 साल नून लीग जब इक्तदार में थी, 10 साल मैंने फेस किया है। पूरा हाफिजाबाद जानता है, आप किसी से भी आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, सारे साफी जानते हैं, सारी एजेंसीज जानती हैं। 10 साल मैंने फेस किया है। 10 साल में मैं अगर घर पे भी बैठा होता था, लड़के कहीं लड़ते थे तो एफआईआर मेरे ऊपर हो जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर ना, आपके ऊपर कत्ल की या दहशतगर्दी की? मेरे ऊपर कत्ल की एफआईआर हुई थी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेल हो गई, मैं बरी हो गया। मैं उसमें कोई वो भी आईएसएफ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन
और MSF मुस्लिम लीग स्टूडेंट फेडरेशन की झगड़ा हुआ था, जिसमें एक मर्डर हुआ था और एक जख्मी हुआ था। उसमें मेरे अकेले के ऊपर FIR नहीं थी, उसमें 3-4 लोगों के ऊपर FIR थी, जिसकी सुलह भी होगी, खत्म हो गया मामला। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये पिछले 7-8 दिन से, जैसे कि सैयद जुल्करनैन साहब बता रहे हैं कि पिछले 7-8 दिन से ये प्रोसेस शुरू है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, CTD है या दूसरे अदारे जो हैं, वो आप लोगों को ढूंढ रहे थे, या आप लोगों के आपके घर पे भी किसी अदारे ने, किसी पुलिस ने या CTD ने कोई रेड किया है, या आपके घर वालों को कोई पूछगिछ की है? जी मदर साहब, ऐसा हुआ था कि मैं थोड़ा सा आपको ना बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। हुआ ये था कि MPA साहब को जब मैंने छोड़ा ना, MPA साहब ने, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि MPA साहब तो बड़े अब अच्छे बनते हैं ना। MPA साहब ने मुझे कहा था कि एक वनी की तारड़ का तारड़ है, उसकी टांगों में फायर मरवाओ, उसके ऊपर अटैक करवाओ। MPA का नाम क्या था जी उस बंदे का? फिर मैं अभी मैं फिगर आप मैं बताऊंगा, मैं जरूर। बंदे का नाम नहीं मैं आपसे पूछ रहा, MPA का क्या नाम था जिसने आपको ये कहा कि आपने? जाफर तारड़ साहब ने मुझे कहा था कि वनी की तारड़ का एक तारड़ है, वो मेरी मुखालफत करता है, उसकी टांगों में फायर लगने चाहिए। तो मैंने उनको कहा था, मैं कोई बदमाश नहीं हूं, ना मैं कोई कातिल हूं, मैं तो पॉलिटिकली एक वर्कर हूं, इमरान खान का के लिए जान देने वाला हूं, इमरान खान का टाइगर हूं, मैं बंदे ना मरवाने वाला हूं, ना मैं किसी को फायर मरवाने की मुझे जरूरत है। उसके बाद मेरी इस मामून जाफर तारड़ के साथ पहले हमारा अच्छा ताल्लुक था, लेकिन ताल्लुक खत्म हो गया इस बात से। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले कोशिश की, एक डबल मर्डर, 2 मर्डर हो गए थे, उसमें इन्होंने बड़ी कोशिश की मुझे नामजद करवाने की। आपको पता होगा, बड़ा हाई प्रोफाइल केस था जो इधर विंगे में मर्डर हुए थे। MPA साहब मदइयों के घर गए, उन्हें कहा जी शर्जील को नामजद करें, मुझे नामजद करवाने की पूरी कोशिश की गई। वो अभी मामला चल रहा था और इन्होंने जाके तो वो CTD का ऐसा हुआ कि मुझे पता चला, CTD जो है ना, वो मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया, उसने कहा कि गुजरावाला CTD आपके बारे में पूछ रही है। मैंने कहा जी क्यों पूछ रही है? उसने कहा पता नहीं, आपके उनके पास वो लोकेटर लेके आए हुए थे, पता नहीं, हमारे पास वो कह रहे हैं कि लोकेशन है, लेकिन हमें फिजिकली जाके शर्जील का घर दिखाओ। मैं तो पहले घर पे नहीं था। मैंने फिर सैयद जुल्करनैन को फोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला है। जुल्करनैन ने मुझे कहा हाँ मुझे भी पता चल रहा है कि कोई ऐसा मामला है, क्योंकि वो मेरा और जुल्करनैन का इकट्ठा पता कर रहे थे। मैं जुल्करनैन के पास चला गया हूँ। पहले तो हम लोगों को भी मजाक लगा, मैंने कहा जुल्करनैन शायद हमारे साथ लोग मजाक कर रहे हैं, कोई डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हमारे बड़े करीबी और बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने हमें बताया। फिर हम लोगों ने मुख्तलिफ फोरम पे, जैसा कि जुल्करनैन ने बताया, हमने हर बंदे का, हर घर का दरवाजा खटखटाया, सबको कहा कि हम लोग एंटी स्टेट नहीं है, ना हम लोग दहशत करते हैं, ना हम एंटी स्टेट हैं, हम सियासी लोग हैं, इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसके लिए जान भी देने को तैयार हैं और हम पुराने वर्कर हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि आप 7-8 दिन ये मसला चला, मैंने जुल्करनैन साहब से भी बात की है, मुझे उन्होंने भी अपने तरीके से बताया है, आप लोग बुरे इदारा में जाके पिछले 5 दिन से पनाह लिए हुए हैं? नहीं मियां साहब, 5 दिन से तो नहीं है, बुरे इदारा हम लोग गए जरूर थे। ये MPA साहब को ना शौक है फेमस होने का, मैं हमदर्दियां लेने का, मुझे कत्ल कर देंगे। ये पहली दफा बात नहीं हुई मियां साहब, आप गवाह हैं, सारे साथी जानते हैं, पूरा जिला जानता है, ये पहली दफा मियां साहब ने बात नहीं की। इससे पहले मियां साहब ने कई दफा कहा मेरी छाती में गोलियां मारो, ऐसे करो, सिर्फ ये फेमस होना चाहते हैं, बस हम दर्दियां आवाम की लेना चाहते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जरूर गए, मेहदी हसन भट्टी साहब के पास जरूर गए, सिर्फ गए इसलिए कि 2 दिन जब हम लोग अपने तौर पे पता करते रहे, मैंने सब लोगों को, हमारे भाई हैं मानुल्लाह संधू साहब को मैंने फोन किया, अपने और बहुत से मेरे कजन हैं, दोस्त हैं, सबको फोन किया, लेकिन जब समझ नहीं आ रही थी तो जुल्करनैन ने और मैंने सोचा कि अपना मेहदी हसन भट्टी साहब से बात करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम लोग उनके पास गए। सबसे पहले तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, वो कहते तुम लोग से CTD ने क्या लेना है, वो तो दहशतगर्दों को पकड़ दिया। हम लोग भी परेशान थे, हमारी तो कोई बात मानते ही नहीं था। चोई साहब ने फोन 1-2 DSP को फोन किया, उन्होंने कहा मैं सुबह बताता हूँ, फिर DSP को अगले दिन फोन किया,
तो उन्होंने कहा जी इनका कोई मामला नहीं है, लेकिन और हमें कंटिन्यूसली हमें पता चल रहा था मेरे घर के बाहर भी, क्योंकि मेरी भी दुश्मनी है। मेरी जो हाफजाबाद सिटी गढ़ी अवान में घर है, मेरे आसपास जो 4-5 गलियां हैं सब में मैंने कैमरे लगवाए हुए हैं, उनमें मशकूक लोगों का आना जाना मैंने देखा। ठीक है, तो मैं मुसलसल पता चल रहा था। फिर हम लोग लाहौर चले गए, हमारे भाई हैं खालिद गुज्जर साहब, जो शबीर गुज्जर अभी एमपी का इलेक्शन लड़े हैं, उनके भाई हैं खालिद गुज्जर साहब, बड़े पुराने पीटीआई के वो भी वर्कर हैं। उनके पास गए, उन्हें जाके सारी स्टोरी बताई। फिर मैंने कोशिश की अपना, हमारा पहले पंजाब के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे फारूक हबीब साहब, जो फैसलाबाद से एमपी हैं, एमएनए हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनसे राब्ता करने की कोशिश की। मुराद सईद हमारे पुराने आईएसएफ के प्रेसिडेंट थे, केपीके के, जब मैं डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद का प्रेसिडेंट था, उनके साथ मैंने राब्ता करने की कोशिश की। मैंने हसन न्याजी जो इमरान खान का भांजा है, वो उसके साथ जो वकील है उसके साथ राब्ता किया। मैंने बहुत से लोगों के साथ हम लोगों ने मुझे मैं आपको यहाँ पे रोकता, मुझे ये बताइएगा, आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान में राब्ते किए, पार्टी लेवल पर राब्ते किए। देखिए, अगर आप बेगुनाह हैं, आपने कोई ऐसा नहीं किया, एमएनए ग्रुप के साथ आपका इलाक है, आप उसके सपोर्टर हैं, इमरान खान साहब के आप सपोर्टर हैं, एमएनए साहब जो हैं वो उनके आपके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके वालिद के आपके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने ये मुनासिब नहीं समझा कि हम लोग जो है वो डीपीओ साहब के पास जाएं और उनको बताएं कि जी हम पे क्या इल्जाम है, हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया ये। और दूसरी बात है कि आपको आखिर में बता दूं, अब आप मुझे ये बता दें कि आप लोग कब जाके अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उस इंक्वायरी कमेटी जो बनी है उसके सामने पेश हो रहे हैं? मियां साहब, सबसे पहले तो ये बात है, डीपीओ साहब का तो मामला नहीं था। हम लोगों ने हाफिजाबाद से पता किया, पुलिस से, सीआईए से, सीटीडी से, सबसे पता किया। उन्होंने कहा जी हमारा कोई मामला नहीं, ना हमें आप मतलूब हो, ना कोई हमारा मामला है। तो हम लोग डीपीओ के पास कैसे जाते? हम लोगों ने सोचा था कि जो एसपी सीटीडी हैं गुजरावाला, जो हमें पता चला कि वो गोंदल साहब हैं, अब्दुल कयूम गोंदल साहब, हमने पूरी कोशिश की उनके पास जाने की। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो दोस्त हैं खालिद गुज्जर साहब, हमारे भाई हैं, बड़े मोहसन हैं, उन्होंने फोन किया था, एक ऑफिसर हैं वो भी बड़े, उनके साथ आज अभी मैं जो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, आज 12 बजे का उनके साथ टाइम बना था। उन्होंने कहा था कि आप 12 बजे आ जाना, मैं आपको एसपी साहब के पास ले जाऊंगा। हमने कहा था हम लोग जाने को तैयार हैं, आज बना, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आपका बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन साहब से आखिर में बात करा दीजिएगा। आपका हाफिजाबाद की आवाम देख रही है आपको, और आपका वर्शन जो है वो बिल्कुल आपने बड़े स्ट्रांगली दिया है। जुल्करनैन साहब से बात करवा दें अगर आपके पास हैं तो। अच्छा, मुझे लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि आपने एक मैसेज कन्वे किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके फरमानात को कोट करके। क्या हम उनकी उम्मत हैं? क्या आप समझते हैं कि इस तरह के जो वर्ड्स इस्तेमाल करना, ये इस तरह के जो देना, मसाले देना, वो हमारे मुआशरे में वैलिड हैं? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲੇ ਵੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੇਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਜਰਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਜਰਾ ਦਿਆਂ। ਕਬੀਲਾ ਬਨੀ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਵਾਜਦ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। मैं कौन की? एक मिनट, आपका ये मुझे एक मिनट दे। आपका ये बात करने का स्टाइल ऐसा है या आप परेशान हैं? जी बिल्कुल स्टाइल ही इंदा होंदा हर बंदे दा। मैं परेशान क्यों होना जी? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲੰਗ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸੱਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ चेक करे ना जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद जुल्करनैन साहब और शर्जील मलिक साहब, आपने अपना वर्शन भी दिया, हाफिजाबाद की आवाम ने आपका वर्शन देख लिया है।
कल एमपीए साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, आप फैसला आवाम ने करना है कौन ठीक है या कौन ब्लेम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। ईमान अल्लाह, ईमान अल्लाह,